और इसके साथ साथ रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का। आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबर की ओर, क्योंकि दिल्ली में ईवी खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज लेकर हम आपके लिए आए हैं। कार, बाइक, ऑटो, अब आप कुछ भी खरीदिए, अब आपको मिलेगी बम्पर छूट। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रेखा सरकार ने एक और कदम बढ़ाते हुए दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। अब क्या है इस ड्राफ्ट में, आइए विस्तार के साथ जान लेते हैं। तो ईवी कैपिटल बनेगी दिल्ली। राजधानी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-30 जारी कर दी गई है। इसका मसौदा तैयार हुआ है, दिल्ली सरकार ने ड्राफ्ट जारी कर दिया है। स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ये एक और कदम बढ़ाया गया है। ईवी पर सरकार का लगातार फोकस है और इसीलिए कहा जा रहा है कि राजधानी में वाहन खरीदने वालों के लिए यह किसी सौगात से कम नहीं है। अब ग्राहकों को किस तरह से सब्सिडी मिलेगी और किस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है वो आपको बता देते हैं। ईवी खरीदने पर आपको सब्सिडी मिलेगी, दोपहिया वाहन खरीदने पर आपको 30,000 रुपए, ई ऑटो खरीदने पर आपको 50,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और साथ ही साथ छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक ट्रक होते हैं उन पर 1 लाख रुपए तक की छूट आपको मिलेगी। अब पुरानी गाड़ियां जो है उनके स्क्रैप करने पर भी आपको बोनस मिलेगा। यानी कि हम पर्यावरण को कैसे सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं, इसमें ना केवल सरकार बल्कि आपका भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए ये पूरी की पूरी तैयारी की गई है कि आप ईवी जब खरीदेंगे तो आपको सब्सिडी भी मिलेगी और जब आप पुरानी स्क्रैप के वाहन बेचेंगे तो आपको बोनस भी मिलेगा। अब आपको नहीं चुकानी होगी रजिस्ट्रेशन फीस भी, ये बात भी रेखा सरकार ने साफ कर दी है। यानी कि किस तरह से हम हरित पर्यावरण को आगे बढ़ा सकते हैं उसकी पुरजोर तैयारी की जा चुकी है राजधानी के लिए। अब ड्राफ्ट की कुछ खास बातें हैं वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है, तो वो आपको बता देते हैं। दरअसल ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है। हर डीलरशिप पर चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य कर दिए गए हैं, क्योंकि अब आप जब ईवी खरीदेंगे तो फिर चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए चार्जिंग स्टेशन को भी बढ़ाया गया है। 2027 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स ही होंगे रजिस्टर, ये आपको बता दें। साथ ही साथ 2028 को इस मसौदे में शामिल करते हुए सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन ही सरकारी गाड़ियां या फिर बसें इस ईवीएम में शिफ्ट हो जाएंगी। तो तमाम बड़ी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मसौदे को तैयार किया गया है। कैसे दिल्ली वासियों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है उसको लेकर के लगातार रेखा सरकार प्रयासरत है। तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, तरह तरह की चीजें अपनाई जा रही है और उसी कड़ी में ये एक और बड़ा कदम रेखा सरकार का राजधानी वासियों के लिए उठाया गया है। ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि राजधानी में किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम राजधानी को प्रदूषण से बचा सकते हैं, उसके कदम बढ़ाए जा रहे हैं और उसी में ये एक और ईवी को लेकर के एक मील का पत्थर कह सकते हैं इसको, ये जो कदम उठाया गया है इसे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये एक मील का पत्थर ही साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली सरकार यानी कि रेखा सरकार ने ये कदम उठाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ड्राफ्ट तैयार किया गया है 2026-2030 ईवी पॉलिसी का। और इसमें सबसे पहले मैं आपको और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, अभी ये दिल्ली सरकार ने जो है ड्राफ्ट तैयार किया है और ड्राफ्ट तैयार कर कर उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर इसको डाल दिया है और इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। लोग अपने अभिमत और टिप्पणियाँ दे सकते हैं और इसके लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है, यानी कि 10 मई तक जो भी लोग दिल्ली वासी हैं वो अपने सुझाव इस पर दे सकते हैं। इसमें किस तरह से और सुधार किया जा सकता है वो बता सकते हैं, जिस पर दिल्ली सरकार अगले 1 महीने के अंदर इस पर तैयारी करेगी। किस तरह से लोगों के सुझाव आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखें, दिल्ली में प्रदूषण की अगर बात की जाए तो उसको निजात दिलाने के लिए पूरी तरह से एक तरह से दिल्ली सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। भविष्य की योजनाएं अभी से तैयार कर रही है। आने वाले समय में जिस तरह से वर्ष 2027 से कहा गया है कि ई ऑटो के ही परमिट जारी होंगे, इसी तरह 2028 से ई 2 व्हीलर की ही बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली सरकार ने इसके अंदर इंसेंटिव भी जारी किए हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति ई व्हीकल खरीद रहा है, ई व्हीकल पहले समझना जरूरी है। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि बैटरी ऑपरेटेड जो वाहन हैं वो ईवी पॉलिसी के अंदर हैं, यानी
कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर वो आते हैं, तो जो भी बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल हैं उसको अगर लोग खरीदते हैं तो उसके अंदर उनको 1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव भी मिलेगा। यानी कि जो लोग वाहन खरीद रहे हैं उनको सब्सिडी मिलेगी। यानी कि कार 4 व्हीलर से ऊपर के वाहन हैं तो 1 लाख रुपए तक का पहले साल के अंदर इन्होंने प्रावधान किया है। इसी तरह से 2 व्हीलर की अगर बात की जाए तो उसके अंदर भी 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का इंसेंटिव देने की दिल्ली सरकार ने बात की है और इसका ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार देश की राजधानी दिल्ली के लिए किस तरह से भविष्य में प्रदूषण को लेकर कितनी मुस्तैद नजर आ रही है और अभी से उन्होंने इस तरह की पॉलिसी तैयार कर दी है। बिल्कुल गिरीश, पॉल्यूशन फ्री राजधानी यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि पॉल्यूशन फ्री कैपिटल बनाने की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। आपसे समझना चाहेंगे कि चार्जिंग स्टेशंस को लेकर के भी जोर दिया गया है, क्योंकि अगर आप ईवी खरीद लेंगे तो अपने वाहन को चार्ज कैसे करेंगे, उसको लेकर के भी इस ड्राफ्ट में स्थान दिया गया है और उसकी भी तैयारी की गई है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरह से अभी ये मसौदा तैयार किया गया है, ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें साफ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि जो भी वाहन बेचने वाले जो भी डीलर्स होंगे उनके पास इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के लिए स्टेशन होने चाहिए। इस पे पूरी तरह से होगा, यानी कि जहां भी लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं तो वो नज़दीक से अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज भी कर सकते हैं। हालांकि अगर नई दिल्ली की बात की जाए तो NDMC ने अपने इलाके के अंदर जगह जगह पर इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के लिए स्टेशन बनाए हुए हैं और इसी तरह दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में अभी तक काफ़ी ये स्टेशन बन भी चुके हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो भी डीलर हैं जो इन वाहनों को बेचने वाले हैं उनको भी इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए स्टेशन बनाने होंगे। तो ये अभी मसौदा तैयार हुआ है, 1 महीने तक इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और लोगों से, जो दिल्ली के लोग हैं उनसे भी उनके सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। 1 महीने के भीतर वो अपने सुझाव दिल्ली सरकार को, ट्रांसपोर्ट विभाग को भेज सकते हैं और जिसमें जो और कुछ सुधार की जरूरत होगी तो उसको भी सुधारा जाएगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार ने केवल ये थोप दिया है, दिल्ली सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं कि लोग अपने सुझाव दें, उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, भविष्य के लिए दिल्ली को और बेहतर पर्यावरण के लिए कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए दिल्ली सरकार और रेखा सरकार ने ये कदम उठाए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो ये सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी नहीं बनती है, सरकार और आपकी दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हम अपने पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश तमाम जानकारी देने के लिए।